नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून। तो 22 जून तक के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हमने पढ़ लिया है और हम करेंगे इस वीडियो में रिवीजन। 15 से लेकर 22 जून तक जो भी करंट अफेयर हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किस देश ने जीता है। तो ये जीता है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। तो यह अमेरिका और भारत के बलों के बीच विशेष बलों के बीच संपन्न हुआ है। ये हुआ है चांदीनगर बागपत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है। तो ये रहा है 131 स्थान। और किसने जारी किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है इसको, ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो यह भारत के साथ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में भाग लिया है। तो यह कनाडा में भी संपन्न हुआ है, कनाना इसकी शहर में, ठीक है। तो वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा। यह किया जाएगा चेन्नई में। हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो यह साइप्रस ने। हाल ही में किसे विश्व के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है। तो एयर न्यूजीलैंड को दिया गया है। हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। यह किया गया है हरियाणा की मानेसर में, ठीक है। देखिए करंट अफेयर जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। इसको 2 बार हम पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा ही पढ़ा रहेगा और जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हम इजीली उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रख के हम इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। बहुत लगेंगे हमारे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। चलिए दूसरा पेज पे है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। तो पंजाब ने शुरू किया है। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो यह फ्रांस के नीस शहर में संपन्न हुआ है। चौथा 2028 में चीन और दक्षिण कोरिया में संयुक्त रूप से होगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया से याद आया कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून को, उसका जो होस्ट कंट्री था वो दक्षिण कोरिया था, ठीक है। और इस बार का थीम क्या है 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस का। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने कहाँ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो गुजरात में दिया है, ठीक है। हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस भारतीय शहर को नामांकित किया गया है। तो ये किया गया है लखनऊ को। हाल ही में किसे एलआईसी का एमडी एंड सीईओ चुना गया है। तो आर दोरई स्वामी को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। यह किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में किसे 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ये शुरू किया है इजराइल ने। हाल ही में किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है। तो फेनी एक शराब है और एक गोवा का है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। और क्रिकेट से याद आया कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने अभी टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं हेनरिक क्लासन, इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। तो चुना गया है विशाखापट्टनम को, ठीक है, विशाखापट्टनम को। हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है ब्लेज मैट्रेवेली को। ये ध्यान रखिएगा, ब्लेज मैट्रेवेली को। हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है।
तो अरुण श्रीनिवास को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है साइप्रस का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण, बुनियादी ढांचे और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एनजीओज के साथ समझौता किया है? ये किया गया है तेलंगाना के साथ। किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है? तो लिखा गया है सुचेता राज खन्ना के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजा गया कर्नाटक में। हाल ही में किसने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं कमलेश पासवान जी। हाल ही में किसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया ईरान के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बना है? ये बना है भारत। ठीक है, हाल ही में मेघालय ने राज्य बजट का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है? ये है 8%। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 17 जून को। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अब जो लोग भी डेली करंट अफेयर कवर किए होंगे उनके लिए बहुत ही आसान पड़ रहा होगा, लेकिन जो लोग कवर नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ रही होगी। बट कोशिश करिए कि रोज आप पढ़ा करिए, और जिस दिन रिवीजन हो उसको आप खाना बनाते समय, कुछ अन्य काम करते समय, चाहे ऐसे आप किसी भी तरीके से उसको देख लीजिए। एक बार आप देख लेंगे जब 2 बार, तो आपका इजीली उसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, और आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी इतना करने के बाद। हाल ही में कौन आईसीसी महिला रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंची हैं? ते हैं स्मृति मंधाना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में भाग लिया है? तो ये भी संपन्न हुआ कनाडा में, वहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में कहाँ हॉकी इंडिया मास्टर कप आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा चेन्नई में। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो जीता है जॉर्ज रसेल ने। हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है साइप्रस के द्वारा। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मानेसर में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 18 जून को। हाल ही में किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार द्वारा किया गया है। हाल ही में पूर्व सेना प्रमुखों और वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। हाल ही में किसे सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो ये आईएएस ऑफिसर हैं अनुराधा ठाकुर, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो यह ₹3000। अब ₹3000 पास में हम 200 बार टोल को क्रॉस कर सकते हैं। हाल ही में आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ फूलों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज की गई है? यह खोज किया गया है जयपुर में। ठीक है, तो हमारे अब 2 पेज और बचे हुए हैं, धैर्य रखिए, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का 15 से लेकर 22 जून तक जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम लोग कल से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकालने का फैसला किया है? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार के होस्ट शहर कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, मतलब मेजबानी कर रहा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इस बार रहा है 71वें स्थान पे। ठीक है, पिछली बार था 63वें स्थान पे। फर्स्ट प्लेस पे कौन है? तो स्वीडन है।
स्वीडन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? ये घोषित किया गया है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। यहीं पर आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि जो विक्टोरिया झील है उसकी बाउंड्री किन देशों से टच कर रही है, तो उसका ट्रिक था कूत, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो आईआईटी दिल्ली इसमें टॉप पे रहा। किस राज्य सरकार ने स्थायी निवासियों के मानसरोवर यात्रा करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 को कौन सा ईयर घोषित किया गया? तो महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं? तो अनंथा चंद्रकासन नियुक्त किए गए हैं। चलिए फाइनल पेज है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो एक कनाडा के साथ। ठीक है, हाल ही में भारत ने देश में फॉल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है केरल में। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया गया है केरल हाईकोर्ट के द्वारा। हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे एक। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में निपोन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं संपत कुमार। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? तो जीता है नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। इसमें बच्चों की जो माता हैं उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन के लिए। तो ये थे हमारे रिवीजन के जो क्वेश्चन हैं, वो जो भी हमने 15 से लेकर 22 जून तक पढ़ा था उसका रिवीजन हमने कर लिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।